मंगलवार यानी 1 अक्टूबर की देर रात ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक करीब 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इजराइल द्वारा जारी एक सैटेलाइट मैप के मुताबिक ईरान ने इजराइल के लगभग सभी शहरों पर निशाना साधा। तो वहीं ईरान का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लिया है और आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी। ईरान के इन हमलों के बाद पूरे इजराइल में रेड सायरन बजने लगे और लोग बचने के लिए बम शेल्टर की तरफ भागने लगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तो वहीं ईरान ने भी दावा किया है कि यह सिर्फ अभी शुरुआत है, इजराइल ने हमले के बारे में सोचा भी तो हम तबाह कर देंगे। जबकि इजरायली सेना द्वारा रात में हमला करने की चेतावनी दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ा तो इनमें मजबूत साबित कौन होगा, ईरान या फिर इजराइल? तो सबसे पहले हम बताते हैं इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, क्यों शुरू हुआ इजराइल बनाम ईरान। इस युद्ध की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में हुआ था, जब हमास ने ठीक ईरान की तरह ही इजराइल पर अचानक से एक के बाद एक करीब 200 से अधिक मिसाइलें दागे थे। इस हमले में करीब 100 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी और 120 के करीब लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से जारी इस युद्ध में इजराइल ने गाजा को पूरी तरह तबाह कर दिया है। चूंकि इजराइल दावा करता है कि इस हमले में हिजबुल्लाह ने भी हमास की मदद की थी, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह इजराइल के निशाने पर आया और सितंबर के पहले हफ्ते से इजराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाना शुरू किया। 28 सितंबर को हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह को मार गिराया। ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता आया है। अब ईरान ने नसरल्लाह का बदला लेने के लिए ही इजराइल पर हमला किया है। यही नहीं, इजराइल ने नसरल्लाह के अलावा भी कई ईरानी लोगों को निशाना बना चुका है, लेकिन ईरान उन हमलों पर पलटवार कभी नहीं किया था। और नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान का कहना है कि अब ये हद से ज़्यादा हो गया था। ईरान की सेना कितनी मजबूत है? ईरान की आबादी इजराइल से 10 गुना ज़्यादा है। ग्लोबल फायर पावर के 2024 के इंडेक्स के अनुसार ईरान की आबादी 8,75,90,873 थी, जबकि इजराइल की आबादी 90,43,387 है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की आर्म्ड फोर्सेस पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी फोर्स में से एक है। इसमें कम से कम 5,80,000 एक्टिव ड्यूटी सैनिक और लगभग 2 लाख प्रशिक्षित रिजर्व कर्मी हैं। इसमें पारंपरिक सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिक भी शामिल हैं। इजराइल के पास सेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों को मिलाकर 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा रिजर्व बलों में 4,65,000 जबकि अर्धसैनिक बलों के 8,000 जवान शामिल हैं। ईरान भले ही सैन्य शक्ति के मामले में इजराइल से आगे हो, लेकिन हथियारों के मामले में इजराइल बढ़त बनाए हुए है। इजराइल के पास ईरान से ज़्यादा हवाई ताकत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से मिले आंकड़ों के मुताबिक इजराइल के पास कुल 612 विमान हैं, जबकि ईरान के पास 551 हैं। इजराइल की वायुसेना में F-15S, F-16S और F-35S जैसे सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं, लेकिन ईरान के पास ऐसे मॉडर्न लड़ाकू विमान नहीं है। इजराइल के पास मल्टी लेयर हवाई रक्षा प्रणाली भी है, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो और पैट्रियट शामिल हैं। ये सभी ड्रोन और मिसाइलों के हमले को फेल कर सकते हैं। ईरान का मिसाइल शस्त्रागार जबरदस्त है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास पश्चिमी एशिया में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का सबसे बड़ा शस्त्र रखने का भंडार है। इसमें क्रूज मिसाइलें और एंटीशिप मिसाइल भी शामिल हैं। इसके साथ ही 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। ईरान के पास है सबसे ज़्यादा टैंक। जमीनी ताकत की बात करें तो इजराइल के पास 1370 टैंक हैं, जबकि ईरान के पास 1996 हैं। लेकिन इजराइल के पास मार्कवा टैंक जैसे आधुनिक टैंक है। ईरान या इजराइल दोनों ही नौसेना के मामले में बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन ईरान अपनी छोटी नावों के जरिए बड़े हमले कर सकता है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक ईरान के बेड़े में ऐसी नावें 67 हैं। इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां हैं, जबकि ईरान के पास ऐसी 19 पनडुब्बियां हैं। न्यूक्लियर पावर में आगे है इजराइल। न्यूक्लियर पावर के मामले में इजराइल आगे है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास लगभग 80 परमाणु हथियार हैं। इनमें से लगभग 30 ग्रेविटी बम है। ग्रेविटी बम वो होते हैं जिन्हें विमान द्वारा गिराया जा सकता है, जबकि 50 अन्य परमाणु हथियारों को जेरिको सेकंड मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा छोड़ा जा सकता है। प्रॉक्सी मिलिशिया का नेटवर्क है ईरान की ताकत।
ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसकी सैन्य संरचना है। टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इसी वजह से ईरान के विरोधी देश अमेरिका और इजराइल ईरान पर सीधा हमला नहीं करते। ईरान पश्चिमी एशिया में प्रॉक्सी मिलिशिया के नेटवर्क को हथियारों से लैस करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है। इस प्रॉक्सी मिलिशिया में लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में ह्यूती, सीरिया और इराक में मिलिशिया समूह, गाजा में हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद शामिल हैं। हालांकि इन्हें ईरान की सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी ये युद्ध के लिए तैयार रहते हैं और ईरान के लिए वफादारी भी है। ज़रूरत पड़ने पर यह सभी ईरान की मदद के लिए साथ आ सकते हैं। इसमें हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह, यमन की ह्यूती के प्रमुख को, सीरिया और इराक में मिलिशिया समूह के प्रमुख और हमास के प्रमुख को इजराइल ने मार गिराया है। तो ये थी ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।